गाइस, अगर आपने कभी मैडम तुसाद म्यूज़ियम का नाम सुना हो तो आपने ये भी सुना होगा या देखा होगा कि वहाँ पर बनाए जाने वाले मोम के पुतले उन सेलिब्रिटीज़ से बिल्कुल हूबहू मिलते हैं या ये कहिए कि उनके हमशक्ल महसूस होते हैं। इसकी वजह यही है कि मोम या वैक्स को किसी भी शेप में बहुत आसानी से ढाला जा सकता है। साथ ही साथ वैक्स में अपनी मनमर्जी का कलर भी मिलाया जा सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव और यूनिक वीडियो, जिसे देखना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। डुप्लीकेट लिंग, रबर का लिंग या फिर प्लास्टिक लिंग, आखिर ये चीज़ होती क्या है और इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल प्लास्टिक लिंग या आम भाषा में अगर हम कह दें नकली पीनिस या रबर का पीनिस दो तरह का होता है, सॉलिड एंड हॉलो। दो तरह के लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। एक तो वो महिलाएं जो सेक्स या मास्टरबेशन के लिए बिल्कुल ठोस और रियलिस्टिक आर्टिफिशियल पीनिस का इस्तेमाल करना चाहती हैं और उनके साथ कोई पुरुष पार्टनर नहीं होता है। इस कंडीशन में वो चाहती हैं कि बिल्कुल रियल पीनिस जैसी कोई डिवाइस हो जो छूने और देखने पर बिल्कुल रियल इरेक्ट पीनिस जैसा महसूस होता हो। उसको इस्तेमाल करके वो अपनी डिज़ायर को काम डाउन कर सकती हैं। दूसरे वो पुरुष जो प्लास्टिक लिंग को अपने इरेक्ट पीनिस के ऊपर चढ़ा सकते हैं और उसकी हेल्प से अपने पीनिस के साइज़ को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा समय तक इंटरकॉर्स कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या प्लास्टिक लिंग वास्तव में प्लास्टिक का होता है? देखिए फ्रेंड्स, प्लास्टिक लिंग एक बहुत मोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रिसाइजली बात करें तो प्लास्टिक लिंग दरअसल सिलिकॉन से बना हुआ होता है। और सिलिकॉन एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो एक्सट्रीमली सॉफ्ट और स्किन फ्रेंडली होता है। सिलिकॉन छूने पर बिल्कुल रियल स्किन का एहसास कराता है और इसका इस्तेमाल करके जो प्राइवेट पार्ट्स के रेप्लिका स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो बिल्कुल रियल पीनिस और वजाइना से रिजेंबल करते हैं। गाइस, अगर आपने कभी मैडम तुसाद म्यूज़ियम का नाम सुना हो तो आपने ये भी सुना होगा या देखा होगा कि वहाँ पर बनाए जाने वाले मोम के पुतले उन सेलिब्रिटीज़ से बिल्कुल हूबहू मिलते हैं या ये कहिए कि उनके हमशक्ल महसूस होते हैं। इसकी वजह यही है कि मोम या वैक्स को किसी भी शेप में बहुत आसानी से ढाला जा सकता है। साथ ही साथ वैक्स में अपनी मनमर्जी का कलर भी मिलाया जा सकता है। ठीक यही इफेक्ट सिलिकॉन के साथ काम करता है। सिलिकॉन को किसी भी ढांचे में ढाला जा सकता है और कोई भी कलर उसमें मिलाया जा सकता है और इसी का फ़ायदा उठाकर सिलिकॉन की मदद से महिलाओं और पुरुषों के लिए प्लेजर स्टफ और सेक्सुअल वीकनेस सपोर्टिव डिवाइसेस तैयार की जाती हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए अलग अलग तरह के सॉलिड पीनिस बनाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के लिए पीनिस का सिर्फ कवर बनाया जाता है, जिसको पीनिस स्लीव या क्रूड लैंग्वेज में रबर का लिंग या डुप्लीकेट पीनिस कॉन्डम भी कहा जाता है। ये सिलिकॉन कॉन्डम देखने और छूने में बिल्कुल रियल स्किन का एहसास दिलाते हैं और इनको फोल्ड करके कोई भी लड़का अपने इरेक्ट ऑर्गन के ऊपर चढ़ाकर सेक्स कर सकता है। अब इसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों कोई इस तरह के डुप्लीकेट अंग का इस्तेमाल करेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसकी दीवारें मोटी होती हैं। जब इसको पुरुष अंग पर पहना जाता है तो ये पुरुष अंग की मोटाई तब तक के लिए बढ़ा देता है जब तक वो पहना जाता है। चूँकि सिलिकॉन कॉन्डम की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये मोटाई में कम से कम 1 इंच तक का एडिशन कर देता है। साथ ही साथ इस डुप्लीकेट पेनिस का आगे से कम 1 से 3 इंच तक का हिस्सा सॉलिड बनाया जाता है। तो जब इसको कोई पुरुष अपनी इरेक्ट पेनिस पर वियर करता है तो लंबाई में 1 से 3 इंच तक का एडिशन हो जाता है। मतलब अगर लंबाई 4 इंच है तो सिलिकॉन प्लास्टिक कॉन्डम को पहनकर लंबाई 5 से 7 इंच तक हो जाती है। इसका दूसरा फ़ायदा है कि चूँकि इसकी दीवारें मोटी होती हैं तो जो पुरुष अर्ली डिस्चार्ज या शीघ्र पतन से जूझ रहे होते हैं वो इसको पहनकर काफ़ी ज़्यादा देर तक सेक्स कर सकते हैं। ये कॉन्डम पीनिस का वजाइना की सतह से कनेक्शन तोड़ देता है और इस तरह लड़की का प्रेशर तो और बढ़ जाता है, लेकिन लड़के का वीर्य देर से निकलता है। सिलिकॉन कॉन्डम या प्लास्टिक लिंग का तीसरा बेनिफिट ये है कि इसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रीयूजेबल होता है और धोकर, सुखाकर, वॉश करके बार बार इसे यूज़ किया जा सकता है। अगर आप सावधानीपूर्वक अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक चल सकता है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। तो अब जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो के साथ वापस आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।